दिन भर बैठे रहते हैं और कोई प्रॉब्लम, पैसे भी 1 रुपये नहीं है। पैसे अगर होता तो 200-400 रुपये जो भी था सर हम लोग को पास में, वो हम लोग को ख़त्म हो चुका है सर। 1 रुपये से मोहताज है सर हम लोग। कमाई होता तो थोड़ी आप जा पाते सर, पैसे अगर रहते हैं तो पैसा अगर होता तो खाते पीते, तो कुछ भी नहीं है। बिहार से दिल्ली आकर काम करने वाले हर मजदूर की यही कहानी है। लॉकडाउन से पहले इनके पास कुल जमा पूंजी 200-300 रुपए थी। धीरे धीरे इनके पास जो पैसा था वो खत्म हो गया। आज 1-1 रुपए के लिए मोहताज है। ये बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की मजदूरों के प्रति बेरुखी से दुखी है। मोहम्मद अताउल कहते हैं कि नीतीश को हमारी परवाह ही नहीं है। जब नेता के बच्चे राजस्थान से आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? योगी कर सकते हैं तो नीतीश क्यों नहीं? क्या हम लोग के लिए छूट नहीं है? जब योगी सरकार ने यहाँ से भेज रहा है सभी आदमी को, तो हम लोग को बिहार आदमी का जो नीतीश कुमार है वो नहीं यहाँ से हम लोग को ला सकता है कि भाई बिहार का आदमी जो फंसे हुए हैं, जो भी आदमी है वो यहाँ से जो है बिहार का आदमी बिहार छोड़ दीजिए, और हम लोग को 1 रुपये नहीं है। अब कितने हम लोग जो है ना परेशानी है कि 1 रुपये से लेटरिन बाथरूम जो भी करते हैं वो भी पैसे नहीं है पास में। खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खाने पीने के पैसे भी रहेगा जब भी तो सर कुछ तो खाने के लिए। हम खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं। खाना सर कब वो कंगले लोग आता है, चरसी लोग आता है, वो लोग जो आता है उनके लोग हम लोग नहीं सट सकते हैं सर। उनमें जाएंगे तो और बीमारी फैलेगा और कोरोना का शिकायत आ जाएगा, कहेगा कोरोना फैल गया, और कहीं से कहीं चेक इन कराएंगे तो वो हम भी फंस जाएंगे। ये चक्कर से हम लोग डर के मारे वहाँ पहुँचते नहीं है सर, ये चक्कर है हम लोग के लिए। बस अच्छा ट्रेन खुल जाए तो हम किसी तरह से हम बिहार पहुंच जाएं, लेकिन नीतीश को तो ये है नहीं कि बच्चे लोग जो फंसे हुए हैं बाहर में, और वो लोग जो है ना वो अपने अपने बच्चे को लिए यहाँ पे सब आदमी सोचता है कि हम लोग को बच्चे घर पहुंच जाए, और बिहार का आदमी का ये नहीं है कि उनके कोई नहीं है, माँ बाप है ही नहीं और कोई नहीं है, जो इसी चक्कर से हम लोग को लगता है कि ध्यान नहीं है, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। करीब हम लोग जो है ना 200-300 आदमी यहाँ मार्केट में है, भागलपुर के 300 आदमी है मार्केट के अंदर में, यहाँ पे लाजपतरा मार्केट में। कहाँ के लोग हैं इस मार्केट में? सर हम लोग का एक ही गांव का 300 आदमी है, भागलपुर जिले का। कौन गांव? नोगछिया। लाल किले की प्राचीर, जहां से देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर न सिर्फ झंडा फहराते हैं बल्कि राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं, वहां से चंद कदमों की दूरी पर देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट लाजपत राय मार्केट है। भागलपुर से परिवार का पेट पालने के लिए आए 300 मजदूर यहीं पर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनके पेट पर लात मार दी। नीतीश सरकार ने राशन और 1000 रुपए डालने के लिए कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिले। ना बिहार सरकार से मदद मिली, ना दिल्ली सरकार से। फर्क यही पड़ रहा है जी, हम लोग का कोई व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। सरकार यहाँ दिल्ली सरकार भी बोलती है, बिहार सरकार से भी बोलते हैं कि राशन का आपका जुगाड़ दिया जाएगा, कोई यहाँ पर मिलता नहीं है। ठीक है ना जी, कोई यहाँ पर नहीं मिलता नहीं है, सब परेशान हैं। और नीतीश जी जो हमारे बिहार कोरोना सहायता वाला भी बोले थे 1000 रुपये आपके खाते में डाल रहे हैं। एक बार हमने यहाँ से जैसे हमारा जो खाता जो भी खुला है बिहार का नाम से एड्रेस से खुला है, यहाँ पर भी एक बार हमने उसका अप्लाई किया, उसमें पैसे नहीं है। दोबारा हमने कंप्लेन किया, फिर बोलते बिहार को दो जी, हम यहाँ पर हैं, बोलते 1000 रुपया डाल देंगे वहाँ पर। अब हमारा बिहार का तो बिहार से हम यूज नहीं कर सकते ना जी। खाली नीतीश जी से यही है कि थोड़ा जो भी काम करें सोच समझ के करें। बोल देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं 1000 रुपया आपके खाते में दे देंगे, हर मजदूर को दे देंगे। 1000 रुपया हमारा कोई आता नहीं है। नहीं, ये जो 1000 रुपये जो आप बता रहे हैं, ये आपका अकाउंट कहाँ पे है? हमारे दिल्ली के भी था, दिल्ली के भी तो है, लेकिन गाँव के एड्रेस से है। अच्छा, तो उसमें पैसा नहीं आया? नहीं आया। अब बोल देते हैं हम किसने अनाउंस किया था? नीतीश जी ने अनाउंसमेंट किए थे, आपका बिहार कोरोना सहायता में 1000 रुपये मिल रहा है जी। ठीक है जी, उसमें कोई पैसे नहीं आता। और झूठ मूठ के अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 1000 रुपये आपको कोरोना सहायता में मिलेंगे। अब देखिए हम तो एक महीने हो गए हैं लॉकडाउन का, जो कमाए हैं खा रहे हैं। एक और मजदूर कहते हैं कि सीएम नीतीश झूठ मूठ का ऐलान कर देते हैं, लेकिन पैसे मिलते हैं नहीं। सीएम साहब से विनती है कि कैसे भी करके हमें बिहार पहुंचा दें। उसमें पैसे नहीं है। दोबारा हमने कंप्लेन किया, फिर बोलते बिहार को दो जी, हम यहाँ पर हैं, बोलते 1000 रुपया डाल देंगे वहाँ पर। अब हमारा बिहार का तो बिहार से हम यूज नहीं कर सकते ना जी।
खाली नीतीश जी से यही है कि थोड़ा जो भी काम करें सोच समझ के करें। बोल देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं 1000 रुपये आपके खाते में दे देंगे, हर मजदूर को दे देंगे। 1000 रुपये हमारा कोई आता नहीं है। नहीं, ये जो 1000 रुपये जो आप बता रहे हैं, ये आपका अकाउंट कहाँ पे है? हमारे दिल्ली के भी था, दिल्ली के भी तो है, लेकिन गांव के एड्रेस से है। अच्छा, तो इसमें पैसे नहीं आए? नहीं आया। अब बोल देते हैं हम किसने अनाउंस किया था? नीतीश जी ने अनाउंसमेंट किए थे, आपका बिहार कोरोना सहायता में 1000 रुपये मिल रहा है जी। अच्छा, ठीक है जी, उसमें कोई पैसे नहीं आता। और झूठ मूठ के अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 1000 रुपये आपको कोरोना सहायता में मिलेंगे। अब देखिए, हम अब तो एक महीने हो गए लॉकडाउन का, जो कमाए हैं वो खा रहे हैं। अब रहेगा वही खाएंगे ना जी। अब खाना मिलता है, यहाँ पर इतना भीड़ भी होता है, कौन जाएगा भीड़ में? अब नीतीश अब पूरा दुनिया कह रही है भीड़ में मत जाओ, तो भीड़ से बचना ही है ना जी। अब जो कमाएंगे वही मजदूर दिहाड़ी वाले हैं, हम आदमी जो कमाए हैं वही खा रहे हैं एक महीने से। नीतीश जी से क्या आपका रिक्वेस्ट रहेगा? नीतीश जी से ये रिक्वेस्ट है जी, सर जो है फंसे हुए हैं आदमी, हम जो फंसे हुए हैं उनका व्यवस्था कीजिए, चेक करा के जो भी हो उसको व्यवस्था करके उनके जगह पर पहुंचाइए। यही है उनका विनती, हाथ जोड़ी करके विनती करते हैं नीतीश जी इसको। जो मजदूर फंसे हैं, कोई किसी के पास पैसे नहीं है, वो क्या कैसे रहेगा वो? यही नीतीश जी से हम विनती करते हैं। जो मजदूर फंसे हैं, जैसे हम फंसे हैं, बहुत हजारों आदमी फंसे हैं, दिल्ली में बहुत जगह जगह फंसे हैं, उनसे यही विनती करते हैं कि उनका जुगाड़ बनाए, कैसे भी चेक करके जुगाड़ बनाए, चेक करके जुगाड़ बनाए, उनको पहुंचाए अपनी जगह पे। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले व्यास मुनि कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशों में फंसे लोगों को निकाल सकते हैं, तो नीतीश जी को हमें कैसे भी करके यहाँ से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। बिहार के अन्य जिलों के लगभग हमारे यहाँ इस मार्केट में 500 या तकरीबन 800-900 आदमी होंगे। अच्छा, तो सब लोग मजदूरी का काम करते हैं? सब मजदूरी का सर, किसी मालिक के ऊपर नहीं है। हम झेली वोली का काम करते हैं, अपना डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, किसी मालिक से लेना देना नहीं रहता। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप लोगों की स्थिति पर कितना फर्क पड़ा है? बहुत, सबकी स्थिति पर पूरा फर्क पड़ा है। इतना खराब हुआ है कि अब पूछिए मत, सिर्फ प्राण निकलना ही बाकी है और कुछ नहीं। बहुत तंग हालत में है सर। किस टाइप की दिक्कतें आ रही है? सर हम लोग का दिक्कत यही है कि घर पर चले जाते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी देश विदेशों से जब मंगा लेते हैं अपने आदमी, तो नीतीश जी से हम यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग को भी अपने राज्य में बुला लेते तो सही रहता, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग का यहाँ मर जाएंगे सर खाने बगैर। किस टाइप की दिक्कतें आ रही है? दिक्कत यही है कि सर न खाना है, न कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। अब जो कमाए हैं, जो खा चुके, अब कैसे काम करेंगे? खाना वाना नहीं मिल रहा है? खाने सर मिलता है, लेकिन वहाँ इतने नशेड़ियों आ जाते हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं बनता है, इसलिए हम लोग जाते नहीं हैं उसमें। दिल्ली में ठेला लगाकर पेट भरने वाले बक्सर के वीर बहादुर कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण कर्जा हो गया है। अगर ऐसी ही हालत रही तो बीमारी से पहले ही हम लोग मर जाएंगे। सीएम नीतीश हमें यहाँ से निकालने की व्यवस्था करें। पूछिए मत सर 10 दिन आए हुए, घर से हुआ था, उसमें लॉकडाउन में हम फंस गए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10 दिन जो काम किए थे खाए पिए, और नहीं तो ऊपर से कर्जा भी हो गया। यहाँ खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है। जाते हैं लाइन में खाने के लिए तो 2-2, 500 कंगले होते हैं, खाना थोड़ा सा होता है, वहाँ मिलता भी नहीं है। इतने कर्जे हो गया और ऊपर से लॉकडाउन हो गया, जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। बीमारी से पहले हम लोग मर जाएंगे। यहाँ जो सरकार को चाहिए टेस्ट चेक करके अपना जो सही है उसको बुलाए, वहाँ अपना चेक करे। मतलब आपका कहना है कि सरकार सबका टेस्ट करके जो अच्छे कंडीशन में उसको घर हाँ जी बिल्कुल सही। हम चेक कराने के लिए तैयार हैं। अब सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार जी को, कि अपना बिहार को भाई जितने जहीं कहीं भी फंसे हैं वो बुलाए अपने व्यवस्था करके। सर यही हम कहना चाहते हैं कि बहुत बुरा हाल है। हम लोग का रोजी झुकी झोपड़ी में गुजारा करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ 1 महीने से खाने के एक टाइम खा रहे हैं तो दूसरे टाइम सोच रहे हैं। कोई खिलाने वाला, कोई देने वाला नहीं है। रोज कमाना रोज खाना था, बिल्कुल ही बंद हो गया हम लोग का। कोई यहाँ सरकार का ना कोई कुछ का पता नहीं होता है। झुकी झोपड़ी है, पूछने वाला कुछ नहीं होता है। खाने को जाते हैं 500 कंगले लग जाते हैं, वहाँ मिलता ही नहीं हम लोग का खाना। अब क्या किया जाए इस
बड़ी संख्या में बिहार के विस्थापित मजदूर यहाँ काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी को नर्क बना डाला है। न खाने को भोजन है, न जेब में पैसे, और तकरीबन 8-10 छत से गुजरकर इन्हें अपने आशियाने तक पहुंचना पड़ता है। आशियाना भी ऐसा कि छप्पर भी देखकर शर्मा जाए। जहां सरकार सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कह रही है, इन मजदूरों की मजबूरी ऐसी है कि 5 से 6 लोग एक साथ छोटे कमरे में रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,